हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके कंप्यूटर वर्कआउट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे हम, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन आया है, जिसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिक्वायरमेंट। उस हिसाब से हम आवेदन करेंगे। हम अगर रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में इजिबल होते हैं तो हम आवेदन करेंगे, नहीं तो अन्य भर्तियों के लिए फिर आवेदन करेंगे। जो इसी चैनल में अन्य भर्तियों के भी न्यू वीडियो डलते रहते हैं और न्यू अपडेट आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एसएससी भर्ती, जिसकी सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एग्जाम फीस दिया हुआ है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ई सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश वालों के लिए 360 रुपये यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम फीस दिया है। उसके बाद जनरल IRDP PH वार्ड और फ्रीडम फाइटर वार्ड और ई सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश वालों के लिए 120 रुपये। 4 ST SC OBC BPL EWS वालों के लिए भी 120 रुपये। उसके बाद है ई सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वह उनके लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं दी गई है, महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क है। इस प्रकार से यहाँ दिया है। पेमेंट बॉय है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप आवेदन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। 6/12/2021 क्या है, 6/12/2021 से 5/1/2022 क्या है, 5 जनवरी 2022। 6 दिसंबर से 5 जनवरी तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद हम जानकारी और आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने कैलकुलेट किया है 1/1/2021 से मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष। उसके बाद भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को 3 वर्ष का, ST SC को 5 वर्ष का, इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद वैकेंसी डिटेल में देखना है कि हम किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई हैं, क्या हमारे पास यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये मेडिकल संबंधित 10 पोस्टें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वीं पास BSc मेडिकल एबिलिटी टेक्नोलॉजी मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है कहना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर के लिए है 3 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें यहाँ पर 10th पास और PG डिग्री होना चाहिए। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट 66 पोस्टें, 10वीं प्लस टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टेक्नीशियन 1 पोस्ट है, इसमें 10वीं पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। उसके बाद है फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए है 1 पोस्ट दी गई है, डिग्री होना चाहिए। जूनियर स्केल्स स्टेनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट दी गई है, 10वीं पास टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट 78 पोस्टें दी गई हैं, 10th पास BCom और MCom प्रतिभागी अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया स्टाफ नर्स, तो स्टाफ नर्स के लिए देखिए यहाँ पर 10th पास डिप्लोमा GNM BSc नर्सिंग यहाँ होना अनिवार्य, 85 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद है रेडियोग्राफी इसमें 4 पोस्टें हैं, 10th पास पर रिलेटेड डिसिप्लिन होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट 16 पोस्टें, 10th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य क्वालिफिकेशन में। उसके बाद है ऑपरेटिंग थिएटर असिस्टेंट 10th पास और OTA कोर्स डिग्री होना चाहिए, 18 पोस्टें दी गई हैं। ये इंस्पेक्टर की है, 6 पोस्टें दी गई हैं, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल मास्टर, इसमें 10th पास 10वीं डिप्लोमा 3 पोस्टें दी गई हैं, होना क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 200 पोस्टें दी गई हैं, 10th प्लस ITI होना अनिवार्य है। उसके बाद है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर 2 पोस्टें दी गई हैं, 10/2 सब्जेक्ट होना चाहिए, 10वीं प्लस 12वीं होना चाहिए। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल इसमें 3 पोस्टें हैं, जिसमें डिप्लोमा डिग्री रिलेटेड डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। उसके बाद है फार्मासिस्ट के लिए 3 पोस्टें दी गई हैं, जो 10वीं प्लस
डिप्लोमा फार्मेसिस्ट का होना चाहिए, जिसकी 3 पोस्टें दी गई है। उसके बाद आगे और हम पोस्टें देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेडिकल ग्रेड सेकंड के लिए 2 पोस्टें दी गई हैं, 10-2 डिग्री मेडिकल की होना चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए ऑपरेटिंग थिएटर असिस्टेंट के लिए 2 पोस्टें दी गई हैं, 10-2 OTA कोर्स डिग्री मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट 10वीं पास 6 पोस्टें दी गई हैं। रेडियोग्राफर 3 पोस्टें 10वीं पास डिग्री होना चाहिए। फिर असिस्टेंट 6 पोस्टें BCom BSc BA इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से होना अनिवार्य है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियल इलेक्ट्रिकल, इसमें 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक 10th पास होना चाहिए। 12 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद है अकाउंटेंट 4 पोस्टें, जिसमें BCom और CA MBA कहना चाहिए फाइनेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। लिब्रेरियन 1 पोस्ट, BA BLLB डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके बाद अकाउंटेंट 1 पोस्ट BCom कंप्यूटर। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट 2 पोस्टें बैचलर डिग्री। उसके बाद माइनिंग इंस्पेक्टर 4 पोस्टें। उसके बाद फार्मासिस्ट 7 पोस्टें। उसके बाद कहना चाहिए बोला ऑपरेटर 3 पोस्टें, सब रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सोशल वर्क, इसमें PG डिग्री और सोशल साइंस सोशलॉजी वाले आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पोस्टों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जो इसकी आवेदन फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट है 6/12/2021 से प्रारंभ है। कब से प्रारंभ है? 6/12/2021 से। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश वाले प्रतिभागी अपना आवेदन फॉर्म जरूर भरें। अदर स्टेट का यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अदर स्टेट वाले देख लें, डालना है तो डाल सकते हैं, परंतु यहाँ पर ओनली स्टेट वालों के लिए ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक सभी प्रदेश का सारे अपडेट, न्यू अपडेट, समस्त भर्तियों की न्यू अपडेट के लिए इसी चैनल से बने रहें। आप सभी साथियों का सहृदय आभार, सहृदय धन्यवाद।